कहानी को आप अंत तक प्रेम पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले करवा चौथ की धोबिन वाली कहानी सुनाई जाती है। करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन जब पति कपड़े धो रहे थे तब एक मगरमच्छ ने उन्हें अपने दांतों में दबाकर यमलोक ले जाने का प्रयास करने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांधकर यमराज के पास ले गई। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुजारिश की और कहा कि अगर उन्होंने उसके पति को बचाने में मदद नहीं की तो वह उन्हें श्राप दे देगी। करवा के साहस से डर कर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। मान्यता है कि तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि जैसे उन्होंने उसके पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला था वैसे ही सबकी सुहाग की रक्षा करे। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। साहूकार ने के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत चांद देखकर ही खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटी बाई को अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है। छलने की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसे लगता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदय हो रहा हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीओं ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खाने लगी। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई है। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फल स्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे ही सबकी सुने और सभी का सुहाग अमर रखे। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उसे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी वह पड़ोसी से कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई है। तब उसकी माता बोली, बेटा मैं तो चारों थालियों में बराबर
गरम गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खांड का भोजन किया। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसके पति ने उससे कहा कि अभी अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है और न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व बिंदायक जी ने सोचा अब हमें इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास से जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, मैं आपको वचन देता हूँ मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया। पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ ना कुछ रख दिया और रात्रि को सो गया। सांप आया। सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंदा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और बिंदायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगी तब इसे डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस सांप पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहां खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारी बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर वह बोली कि वह 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व विंदायक जी ने हमारी सहायता की। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? इस पर बहू बोली, एक रोटी गाय को खिलाती, एक मेहतरानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती,
और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे करके एक रोटी खाती। यदि विश्वास न हो तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वो हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्र थे। महत रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा की वैसे ही सबके सुहाग की रक्षा करना और सबके मनोकामना पूर्ण करना। चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, क्योंकि कोई भी व्रत बिना गणेश जी की कहानी सुने पूरा नहीं होता। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थे। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। वह अंधी बुढ़िया प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि बुढ़िया माई, तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि माई, मैं कल फिर आऊंगा, तो अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों धन मांगे और क्यों तू पोता मांगे? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांगू जिससे मेरे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा भी भला हो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बुढ़िया बोली, गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, आंखों में रोशनी दे, अमर सुहाग दे और पोता पोती का सुख दे, और अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया है वो सब तुझे मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जैसा बुढ़िया ने मांगा था वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। तो ये थी